नमस्कार। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने और राजा हिमा की कथा से जुड़ा है। हालांकि दीपावली की पूजा में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का एक साथ पूजन किया जाता है और इसकी एक रोचक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो धनतेरस के सांस्कृतिक संदर्भ को और व्यापक बनाती है। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी, जो संपदा और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आईं। उन्होंने देखा कि पृथ्वीवासी अज्ञानता और दरिद्रता में जी रहे हैं। वह मनुष्यों के जीवन में धन और सुख का आशीर्वाद बांटना चाहती थीं। हालांकि एक समस्या थी। देवी लक्ष्मी चंचल हैं और एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। उनका धन भी स्थायी नहीं रहता है। वह जहां भी जाती हैं, धन संपदा उनके साथ चली जाती है, लेकिन उसे स्थिर करने के लिए एक विशेष उपाय की आवश्यकता थी। इसी उधेड़-बुन में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से परामर्श किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि यदि वह धरती पर धन को स्थायी रूप से बसाना चाहती हैं, तो उन्हें किसी ऐसे देवता के साथ पूजी जाना चाहिए जो स्वयं स्थिर और सभी मंगलकारी कार्यों के प्रथम पूज्य हों। इसके लिए भगवान गणेश सर्वथा उपयुक्त हैं। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और समृद्धि के दाता हैं तथा सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वे हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजे जाते हैं और उनकी पूजा से हर कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। देवी लक्ष्मी इस सलाह से सहमत हो गईं। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि जो भी व्यक्ति धन और स्थायी समृद्धि की कामना करता है, उसे मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की भी संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का आशीर्वाद ही यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्मी जी का धन बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ उपयोग हो, जिससे वह स्थायी बने और घर में हमेशा के लिए टिके रहे। बुद्धि के बिना धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, लेकिन गणेश जी की कृपा से धन का सदुपयोग होता है। धनतेरस दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना चांदी खरीदते हैं, जो भौतिक समृद्धि का प्रतीक है। अगले दिन छोटी दिवाली और फिर अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त पूजा की जाती है। धनतेरस पर की गई खरीदारी और पूजा को दीपावली की मुख्य पूजा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए धनतेरस की तैयारियां और खरीदारी अंततः लक्ष्मी गणेश पूजन का ही एक हिस्सा बन जाती हैं। इस प्रकार धनतेरस के अवसर पर लक्ष्मी और गणेश जी की यह कथा हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन जमा करने से नहीं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने से आती है। धनतेरस पर खरीदे गए धन को स्थायी बनाने और उससे वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि इस पूरे उत्सव में दोनों देवताओं की संयुक्त उपासना का विशेष महत्व है।